नमस्ते एवरीवन। आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग से समझेंगे कि सूर्य नमस्कार के आसनों को बेहतर तरीके से कैसे करना चाहिए, उसके लास्ट स्टेज तक हम कहाँ तक जा सकते हैं, अगर बिगिनर्स है तो हमें कितना करना चाहिए और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर सूर्य नमस्कार को आप तरीके से परफॉर्म करते हैं तो आपको उसका पूरा बेनिफिट भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस भी हो जाते हैं, शरीर में थकान भी आ सकती है। आसन अगर किसी को थकान देता है, तकलीफ देता है, तो समझ लीजिए कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा या फिर गलत तरीके से किया है। सूर्य नमस्कार के 12 चरण को हम परफॉर्म करेंगे। एक एक चरण को ध्यान से देखेंगे कि हमें कितना करना है, कैसा करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैट के 1/4 भाग पर आकर खड़ा हो जाना है। अगर 1/4 आपको नहीं पता चलता है तो आप 1 से 1.5 फीट का यहाँ से गैप कर सकते हैं, वहाँ हमें खड़े हो जाना है। यहाँ से हमें अपने एड़ी पंजों को आपस में मिला लेना है। एड़ी पंजे मिलाने के बाद दोनों हाथों को सामने अपने थाइस के साइड में करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप थाइस पे हाथ रखते हैं, अगर आप नॉर्मल इस तरह से थाइस पे हाथ रखते हैं तो आपकी पोजीशन ये होगी, लेकिन अगर आप रोल योर शोल्डर बैक, जस्ट बैक, आपको अपने शोल्डर्स को हल्का सा बैक करना है। अब देखिए आपकी चेस्ट भी ओपन होगी, प्रॉपर पोजीशन आएगी और आपका हाथ ऑटोमेटिक पीछे जाएगा। ये होती है समस्थिति की पोजीशन। अब इसमें हमें क्या करना है, अपने स्टमक को हल्का सा अंदर पुश करके खींच के रखना है, दबाना नहीं है। सांस को हमें कोई बंद नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का सा अंदर खींचना है। पूरी तरह से खुला छोड़ना नहीं है, हल्का सा अंदर खींचना है, थोड़ा सा खींचना है। अपने हिप को पीछे की साइड में थोड़ा सा पुश करेंगे। अभी नॉर्मल है, हमें थोड़ा सा हिप को पीछे की साइड पुश करना है। ये हो गई आपकी नॉर्मल पोजीशन, ये समस्थिति की पोजीशन हो गई। यहाँ से हम सूर्य नमस्कार का पहला चरण नमस्कार आसन में जाने की कोशिश करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइड से, यहाँ से लेकर नहीं जाना है, साइड से, पीछे की साइड से प्रेशर करते हैं, क्योंकि हमने शोल्डर को बैक किया है। उसी पोजीशन को हमें फॉलो करना है लास्ट तक। इस पोजीशन में आएंगे तो हाथ इसी साइड तक जाएंगे। अगर आप शोल्डर बैक करके करते हैं तो दोनों हाथ ऑटोमेटिक खुलकर जाएंगे। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसे होता है। शोल्डर्स को बैक कीजिए, आपकी पोजीशन नॉर्मल आएगी। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए इनहेल करते हुए, दोनों हाथों को मिलाकर नमस्कार मुद्रा बनाइए और सामने लेकर आ जाइए। बिल्कुल कैजुअली लेकर आना है, खींचना नहीं है, कोई तरह का प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल कैजुअली लेके आना है। अंदर ज़्यादा पुश नहीं करना है और यहाँ नहीं लाना है। अगर आपका अंगूठा आपके दोनों चेस्ट के बीच में रहता है बिल्कुल, तो समझ लीजिए आपकी पोजीशन बराबर है। नीचे नहीं लाना है, ऊपर नहीं, गले तक नहीं लाना है। मिडिल में आपका चेस्ट के आएगा। अब यहाँ से हमें हस्त उत्तान आसन की तरफ जाने के लिए दोनों हाथों को इनहेल करते हुए सामने से ऊपर लेकर जाएंगे। सामने से यहाँ से खोलेंगे और ऊपर लेकर जाएंगे। जब हम दोनों हाथों को कान के पास तक लेकर आ जाएंगे, तब हम गर्दन को भी साथ में पीछे मूव करेंगे और हिप को थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करेंगे। आप अगर अपने बैक को बैंड करते हैं तो पोजीशन बराबर नहीं आने वाली। देखिए मैं आपको दोनों तरफ करके बताती हूँ। ये मैंने लिया है, एक हाथ को इस तरह से लाकर गर्दन को पीछे करते हैं, हाथ यही रह जाते हैं। एक गर्दन ऐसे ही रखकर भी पीछे लेकर जाते हैं, दोनों ही रॉन्ग पोजीशन है। अब इसी के साथ में करेक्ट पोजीशन में कानों के साथ में हाथों को लेकर जाकर आमने सामने करते हुए पीछे की साइड में लेकर जाएंगे दोनों को एक साथ, और अपने हिप को अंदर की साइड पुश करेंगे। मैंने देखिए, एक मैं बैक को पुश करती हूँ, ये मैंने बैक पुश किया, ना पैरों की साइज चेंज हुई है ना हिप चेंज हुआ है। अगर आप हिप को अंदर पुश करते हैं तो बैक बेंडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आपको अपने आप हिप को पुश करेंगे, जो पोजीशन आनी होगी ऑटोमेटिक आएगी। और ये सब बराबर धीरे धीरे करने से आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। एक साथ इनहेल करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे,
अब यहाँ से एक साथ एक्सेल करते हुए हिप को पीछे की साइड पुश करेंगे और दोनों हाथों को गर्दन के साथ में नीचे लाएंगे। अगर आप इतना आ पाते हैं तो भी ओके। आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं, मेरी स्पाइन बिल्कुल सीधी आ रही है। यहाँ से मैं थोड़ा पीछे आ जाती हूँ, मेरी स्पाइन बिल्कुल सीधी आ रही है। अगर यही मैं ऊपर से, चाहे मैं ये पोजीशन मेरी बराबर है, मैं गर्दन और हाथों को साथ में लेकर आ रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपने जो स्पाइन है उसको मोड़ कर नीचे आ रही हूँ, तो आपके घुटने भी मुड़ जाएंगे और ये पोजीशन हो जाएगी, आपके हम्प बन जाएगा। यहाँ पे ये इस तरह की पोजीशन हो जाएगी। अब इसके बाद में अगर आप कुछ भी करते हैं, आपको पैरों पर झुकना पड़ेगा गलत तरीके से, लेकिन कहीं जो खिंचाव जहाँ आना चाहिए वो आपके स्ट्रेंथ आएगी भी नहीं। तो आपको क्या करना है, वापस अपनी पोजीशन में आएंगे। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है और आपके आसन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, प्रणामासन, हस्त उत्तानासन। पाद हस्तासन के लिए दोनों हथेलियों को मोड़ेंगे, गर्दन के साथ में नीचे लेकर जाएंगे। आपको इतना आप आते हैं तो इतना लाइए। यहाँ पे हिप को आपको पीछे पुश करना है और कुछ नहीं करना है। आपको बॉडी को नीचे लेकर नहीं आना, आपको हिप को पीछे पुश करेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिक नीचे जाएगी। अब यहाँ से जो इतना आप आते हैं वो भी ओके है। आपको ध्यान ये रखना है कि गर्दन एक्स्ट्रा ऊपर नहीं होनी चाहिए या नीचे नहीं जानी चाहिए। जो इतना आप आते हैं उन्हें ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी आए गर्दन के साथ। ये आपकी पोजीशन रहनी चाहिए। जो बिल्कुल नीचे डाउन नहीं जा पाता है वो स्टार्टिंग में आपके घुटनों के ऊपर हाथ रख सकते हैं, थाइस पर। घुटनों के ऊपर नहीं रखना, घुटनों के ऊपर वाली प्लेस पर थाइस पे हाथ रखना है। जो नीचे जाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, वो हल्का सा माइक्रो बैंड नी को करना है, इतना बैंड नहीं करना है। नी हल्का सा बैंड करके दोनों हाथों को नीचे टच करने की कोशिश कर सकते हैं। स्पाइन सीधी रहेगी, हिप को पुश करते रहना है, इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ से हल्का बैंड किया और दोनों हाथों को नीचे टच करना। अगर पूरे हाथ टच हो तो पूरे कीजिए, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप अपने फिंगर्स को टच कर ट्राई कर सकती हैं। अब यहाँ पे हाथों को कैसे रखना है, मेरे दोनों पैरों के जो सीध है, लाइन है, उसी के जस्ट पास में, दोनों पैरों के जस्ट पास में मुझे अपने हाथों को रखना है। बहुत सारे गैप नहीं रखना है, बाहर से मैट को पकड़ने जितना गैप नहीं रखना है, वरना आपके आगे आने वाले आसन सारे बिगड़ जाएंगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो अब आपको यहाँ से दोनों हाथों को साइड में रखना है। अगर कोई बैंड करके कर रहे हैं तो हल्का बैंड कीजिए और टच करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाता कोई बात नहीं, आप फिंगर को टच करने की कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जाते जाते आपका हो जाएगा। नहीं होता है उसका कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, किसी से भी एक बार में परफेक्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस के साथ सारी चीज़ें आती है। ठीक है, हम वापस से आएंगे। अब यहाँ जैसे ये पोजीशन तक आ गए, यहाँ एक्सेल करते हुए नीचे जाने की कोशिश करेंगे, अपने स्पाइन को नीचे खींचते हुए नीचे जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए अपने शिन बोन पर रखने की कोशिश करेंगे। घुटने के टच करने की कोशिश कभी नहीं करनी है, घुटने के नीचे वाले एरिया पर टच करने की कोशिश करनी है। बहुत लोगों का यह आसन इसीलिए नहीं बैठ पाता क्योंकि उनका मोटिव क्या होता है कि हमें घुटने को टच करना है। अब घुटने को टच कीजिए करेंगे तो देखिए मेरा बन गया पीछे। लेकिन अब अगर मैं इसको दोनों हाथों को नीचे रखा मैंने, अब मैं अपने हेड को नीचे लेकर जा रही हूँ और अपने फोरहेड को शिन बोन पे यानी कि घुटने के पास वाले एरिया पे टच करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, जब मैं यहाँ नीचे लाती हूँ तब आप मेरी पोजीशन को अच्छे से देखिए। अगर कोई कर पाते हैं तो दोनों हाथों को पीछे लेकर जाकर पीछे से पकड़ सकते हैं। अब यहां से धीरे से वापस आएंगे, इनहेल करते हुए अश्व संचालन में जाना है। अब जो इस तरह से कर रहे थे उनको क्या करना है, धीरे से जाना है। दोनों हाथों को पहले घुटने को बैंड करेंगे, दोनों हाथों को अपने जो पैरों के पास वाले एरिया में वहां पर टच करेंगे। ऐसा नहीं कि सामने रखेंगे पीछे लेकर जाएंगे। ज्यादातर का जब बैलेंस नहीं हो पाता है और ये पाद हस्तासन ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उनका हाथ यहीं पे चला जाता है।
आपको क्या करना है, घुटने को फर्स्ट बेंड कीजिए, अपने दोनों हाथों को अपने प्लेस पे रखिए। फिर आपको राइट पैर से पीछे लेकर जाना है, जितना आपका जाता है, यहाँ राइट पैर से पीछे लेकर जाना है। और ध्यान रखना है उसी जगह पे रखना है जहां से उठे नहीं, और कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देख लीजिए, ये करना है। अब यहाँ से जब आप अपनी बॉडी को वापस से नीचे लाएंगे और नी को नीचे टच करेंगे और पीछे के पैर को सुला देना है, उठाकर नहीं रखना है, पीछे के पैर को सुला देना है। ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री आ जाएगा। दोनों हाथ आपके हिले नहीं है, अपने प्लेस पर है। ये पैर हिला नहीं है, उसे अपने प्लेस पर पकड़ के रखना है। और पीछे वाला पैर देख लीजिए, जहाँ पे आपने रखा है वापस भी उठाएंगे तो वहीं पर आएगा जहाँ पर आपने रखा है। अब यहाँ से अगर आपने थोड़ा चेंज कर दिया या मूव कर लिया अपने आप को पीछे या आगे की तरफ आपने मूव कर लिया, तो आपके पैर का जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। पैर जहाँ से आपने रखा है वापस से आते समय वहां नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि हाथों और पैरों की पोजीशन को पकड़ के रखना है। यहाँ से पैरों को सुला देना है, ये अश्व संचालन में आना है। और जो कंप्लीट कर पाते, ये उनके लिए था जो नहीं कर पाते घुटने बैंड करके। अब जो लोग कर पाते हैं और हम इस स्थिति में हैं, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, गर्दन को खिंचाव के साथ ऊपर लाएंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। एक पैर यहीं से ऊपर उठाकर लेकर जाएंगे और पीछे की साइड रख देंगे। नी को टच करेंगे, पीछे के पैर को सुला देंगे। मैंने इस आसन में कोई तरह का प्रेशर नहीं किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा मूव नहीं किया है। ऑटोमेटिक मेरा पैर 90 डिग्री पर आ गया है। क्यों? क्योंकि हाथों और पैरों की पोजीशन बराबर है। अब यहाँ से अश्व संचालन में आने के बाद में आपको अपनी बॉडी को ऐसे मूव नहीं करना है, साइड में लेकर नहीं जाना है, एक्स्ट्रा प्रेशर देकर ऊपर नहीं लाना है, बिल्कुल सीधा रखना है जितना आप ला पाए। स्पाइन सीधी होनी चाहिए, गर्दन को बहुत ऊपर लेकर नहीं जाना है, स्पाइन को सीधा रखना है। ऐसे भी नहीं देखना है, स्पाइन सीधी रखकर। ना आप ऊपर देखेंगे ना आप सामने देखेंगे। आपकी जैसी गर्दन ऊपर जाती है, स्पाइन जैसे सीधी रहती है लकड़ी वैसे आपको ऊपर देखना है। इतना ही आपको देखना है, ताकि आपका जो पीछे का है ये बिल्कुल अच्छे से हो जाए। ये करने के बाद पहले हम पैर को पीछे से जहाँ रखा है उतना ही, घुटने को उठाए बिना, घुटने को जहाँ है वही रखना है। घुटने को उठाए बिना पैर को पीछे ऊपर करना है। फुट को ऊपर किया। अब दोनों हाथों का प्रेशर नीचे जमीन पर देते हुए जहाँ है वहीं पे अपने हाथों को स्थिर कर देना है। पंजे थोड़े खोल सकते हैं ताकि आपका बैलेंस अच्छा हो जाए। और पीछे के पैर को धीरे से उठाते हुए, घुटने को जब पैर को ऊपर कर लिया, अब आपको घुटने को उठाना है। पीछे वाले घुटने को उठाया, आगे वाले पैर को थोड़ा सा हिलाया और जो पीछे वाला पैर है उसके जस्ट पास में ले जाकर रख देंगे। अब यहाँ से बहुत लोगों का जो हिल है वो जमीन पे नहीं जाती है, तो उनकी ऐसे ही रहता है, उनकी पोजीशन यही रहती है। चाहे वो आगे से यहाँ से ऐसे झुक जाएंगे, बट उनकी ये पोजीशन यही रहती है। यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि हिल को जमीन पे टच करना जरूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन में आप आए। अगर यहाँ से आपकी हिल टच नहीं होती है तो स्टार्टिंग प्रैक्टिस में आपको 1 बाय 1 अपने पैरों को नीचे लेकर जाकर आपको ये प्रयास करना पड़ेगा, ताकि आपकी हील्स थोड़ी सी हैबिट में आ जाए नीचे जाने की। फिर आप आराम से उसके नीचे लेकर जा सकते हैं। ये देखिए, जिसको बिल्कुल भी हिल नीचे नहीं जाती है उसकी भी उससे चली जाएगी। ठीक है, जहां पर आपको इस पोजीशन में रहकर जब भी हिल को नीचे ऊपर करते हैं, जब हम एक्सेल करके जाते हैं, वैसे तो यहाँ पे उज्जैई ब्रीदिंग करी जाती है, बट नहीं कर पाते हैं तो आप इनहेल और एक्सेल कंटिन्यू चालू रख सकते हैं, होल्ड नहीं करना है। और जो कर पाते हैं वो होल्ड करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पैर की पोजीशन आई, यहाँ मेरे हाथों की पोजीशन है, मैंने पंजों को पूरी तरह से पकड़ के रखा है अच्छे से। अब यहाँ से हमें गर्दन को नीचे लेकर नहीं जाना है। गर्दन को नीचे लेकर जाने की जगह आपकी हिप को ऊपर पुश करना है, जैसे हमने हस्त उत्तान आसन से पाद हस्तासन में आने के लिए किया था, सेम प्रोसेस करना है। हाथों को पकड़ रखिए, गर्दन को नीचे लेकर जाने की जगह, हमारी स्पाइन ऑलरेडी सीधी है, गर्दन हमने सीधी रखी हुई है, यहाँ से हमें अपने हिप को ऊपर आसमान की तरफ पुश करेंगे तो गर्दन ऑटोमेटिक नीचे जाएगी।
और हमें अपने पैर के अंगूठे को देखने की कोशिश करनी है, सिर को जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है। जब आप हिप को ऊपर खींचेंगे और आपकी दृष्टि आपके पैर के अंगूठों की साइड होगी तो आपकी बाकी पोजीशन ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी और आपका हेड जो है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। ये देखिए, यहां आने के बाद अब हमें आना है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में आने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, पहले नी नीचे करेंगे, फिर पेट रखेंगे, फिर चिन नीचे टच करेंगे और ऐसे लेट जाएंगे। ये बिल्कुल गलत पोजीशन है। आपको क्या करना है, वापस हमें, ये हम आ गए मेरुदंड पर्वतासन की तरफ। यहां से हमें अष्टांग नमस्कार में जाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अष्टांग नमस्कार का मतलब है शरीर के 8 अंगों को सिर्फ जमीन पे लगाना। तो हमें ध्यान रखना है कि 8 ही अंगों, 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आप गिनती करें, 2 हमने पैरों को टच किया, 2 हमने घुटनों को टच किया, 2 हमारे हाथ ऑलरेडी टच है। ये अब दोनों हाथों के बीच में हम चेस्ट को टच करेंगे, दोनों हाथों के बीच में चेस्ट को लेकर जाने की कोशिश करेंगे और चिन को जमीन पे टच करेंगे। ये हो गए हमारे शरीर के 8 अंग। और इसके बाद हम यहाँ से अपने आप को पुश करते हुए भुजंगासन में जाएंगे। यहाँ पर ब्रीदिंग कैसी करनी है वो हम देखेंगे। वापस अपनी पोजीशन में आ जाइए। ये मेरुदंड पर्वतासन में आ गए। यहाँ से हमें अष्टांग नमस्कार में जाना है। तो यही अगर आप कर पाते हैं तो आप एक्सेल में हैं, अभी नहीं कर पाते हैं तो यहीं पे एक बार इनहेल एक्सेल कर लीजिए, और कर पाते हैं तो डायरेक्ट पैरों को उठाकर इस तरह जाकर कुंभक लगे ही हम नीचे जा सकते हैं। यहाँ ना इनहेल होता है ना एक्सेल होता है। किसी को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, बिगिनर्स है, तो इस आसन में नीचे जाने से पहले एक बार इनहेल कीजिए, उसके बाद एक्सेल कीजिए। अब आप नीचे जा सकते हैं तो थोड़ा इजी लगेगा। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, सबके लिए नहीं है। ये कोई सही तरीका नहीं है। सही तरीके में आप इस स्थिति में हैं, अगर आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं तब आप इनहेल एक्सेल और ऊंचाई ब्रीदिंग करते हैं। अगर यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए हैं तो जैसे आपने एक्सेल किया हुआ है उसी कंडीशन में आपको नीचे आकर कुंभक लगाना। 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ ऑलरेडी नीचे हैं, 6 हो गया। अपने चेस्ट को दोनों हाथों पर जोड़ देना है और नीचे जाना है दोनों हाथों के मिडिल में, और छिन को जमीन पे टच करना है, फोरहेड को टच नहीं करना है। यह आपकी हो गई अष्टांग नमस्कार की पोजीशन। यहाँ से इनहेल करते हुए अपने हेड को ऊपर लेकर जाएंगे, अपनी बॉडी को आगे की साइड स्लाइड करेंगे। अब बहुत लोग यहाँ से क्या करते हैं, पहले मैं आपको करेक्ट पोजीशन बताती हूँ। ये है, ये आपको करना है, हाथों पे जोर पड़ेगा, हाथों पे जोर पड़ेगा। अगर आपने ऐसे किया तो आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है, दर्द आ सकता है, जिसका असर आपके सर्वाइकल एरिया पे भी आ सकता है। तो ये नहीं करना है। पहले तो आपको यहाँ से बैंड रखना है इस तरह से, और बॉडी पे चिपका के रखना। दूर रखोगे तो नहीं हो पाएगा, बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी। आपको यहाँ पे चिपका के रखना है और बॉडी को उठाना है धीरे से, ठीक है। और ऊपर देखने की कोशिश करनी है, स्पाइन बिल्कुल सीधी, पूरा ऊपर नहीं देखना है, हल्का से। जो नहीं कर पाते उनके लिए देखते हैं हम। ये हमने किया मेरुदंड पर्वतासन, पैर अपनी पोजीशन पे, हाथ अपनी पोजीशन पे, 2 पैर लगे हुए, 2 घुटने लगे हुए, 2 हाथ नीचे है। ये हमने चेस्ट लगाया और ये हमने चिन जमीन पे लगाई। हो गया 8 अंग। यहाँ से इनहेल करते हुए, अगर नहीं हो पाता है किसी से, चेस्ट को उठाना मुश्किल पड़ता है, हाथों पे जिनके जान नहीं है, जिनके शोल्डर आर्म्स वीक है, उन लोगों के लिए इतना इजी नहीं होता है। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको आर्म्स के लिए वर्क करना पड़ेगा ताकि आप सारे आसन कर पाए। यहाँ से सबसे पहले बहुत लोगों की गलती होती है कि पेट के बल आ जाएंगे, पैर सीधा कर लेंगे, फिर ऊपर हो जाते हैं। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपको इसका एक भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सूर्य नमस्कार का जब फ्लो बिगड़ता है तो उसका कोई भी इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप करेक्ट फ्लो में करते हैं तभी होता है।
वापस आ जाएंगे पोजीशन में। ये हमने किया, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। अब यहां से अगर नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, पेट को जमीन पे टच बिल्कुल नहीं करना। पेट को तो जमीन पे टच करने की गलती नहीं करनी, आपको उठना है, ये किया। यहां से धीरे धीरे चेस्ट को एक एक स्टेप आगे लाना है। पैरों को जमीन पे पकड़ के रखिए, एक एक स्टेप आगे आना। एकदम से नहीं हो पाता, एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे आइए। फिर पेट को जमीन पे ऑटोमेटिक टच हो जाएगा, पैर जगह से हिले नहीं है। अगर आप इस प्रोसेस से करते हैं तो पैर जमीन से हिलेंगे नहीं, हाथ भी नहीं हिलेंगे। यहां से सीधा आने के बाद, स्लाइड नहीं किया जाता तो यहां सीधा आने के बाद में आप हल्का सा ऊपर आ जाइए। जिनको भुजंगासन में पूरा ऊपर आना टफ पड़ता है वो सरल भुजंगासन भी कर सकते हैं, बट प्रॉपर तरीके से कीजिए। इनहेल के साथ ऊपर आएंगे। अब यहां पर दोनों पैरों को सीधा कर देंगे नीचे। जब आप पोजीशन में आ जाएंगे तब आपको दोनों पैरों को सीधा कर देना है। ये हमारा हो गया भुजंगासन। यहां से हम जाएंगे अब फिर से पर्वतासन में। तो दोनों हाथों पे जोर डालना है, धीरे से उठेंगे, घुटने जमीन पर टिके हुए, पैरों को सीधा करेंगे। ये एक तरीका। एक और तरीके में आप भुजंगासन में है, पैरों को सीधा कीजिए, फिर घुटने पे जोर डालिए, हाथों पे जोर डालिए हल्का सा, और ऊपर आ जाइए। दोनों ही आपको जैसा अभी से लिए ठीक लगता है वो कीजिए, लेकिन जो परफेक्ट तरीका है उसमें पहले पैरों को सीधा करना होता है, उसके बाद में हम ऊपर आते हैं। धीरे से इस पोजीशन में आने के बाद में अपनी बॉडी को ऊपर उठाइए और हिप को ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। और जो आराम से आना चाहते हैं, धीरे धीरे है, इनहेल करते हुए आराम से आइए, कोई अर्जेंट नहीं करनी है। पैरों की पोजीशन बराबर रखिए तो बाकी आसन भी आराम से हो जाएंगे। हाथ जगह से नहीं हिलने हैं जिस पोजीशन में, क्योंकि हाथों का कोई काम नहीं है। हमने पैरों को हिलाकर पीछे रखा, आगे रखा, सुलाया, लेटाया, लेकिन हाथों का कोई भी काम नहीं हुआ है, तो हाथ जहां रखे हुए हैं वहीं पे रहेंगे। अब यहां से मैं ऊपर आऊंगी मेरुदंड पर्वतासन की तरफ, और दोनों पैरों को आपस में मिलाकर फिर से जो पोजीशन कर चुके हैं पहले उसी को करेंगे। हिप को पीछे लेकर जाएंगे, पुश करेंगे, दोनों हिल्स को जमीन में टच करेंगे, और अपनी दृष्टि होगी अंगूठे को देखने की। आपका मोटिव होना चाहिए अंगूठे को देखना, सिर अपने आप जमीन पर लग जाएगा। धीरे से इनहेल करते हुए सीधे आएंगे, जिस पैर से गए थे उसी पैर को फिर से उठाएंगे। अब यहां से जिसका पैर नहीं जा पाता है वो क्या करेंगे, आ तो गए, जाना तो होता नहीं है, बहुत लोगों का नहीं होता, तो यहाँ अधूरे में छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से होता ही नहीं है। अब तो फिर जो दोनों हाथों के बीच में यहाँ रखा हुआ है, अब पैर जब आ ही नहीं रहा तो हाथों के बीच में तो पैर कैसे आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से उठाया, स्टार्टिंग लेवल में डायरेक्ट नहीं रखना आपको, थोड़ा सा पैर को ऊपर उठाइए, और जहां पर जब आप ऊपर उठाते हैं पैर को तो दूसरी और जगह पे भी आप जा सकते हैं, कि आप अगर यहीं पे आ पाते हैं तो पैर को ऊपर उठाकर जब आप जाएंगे तो उसके आगे आ सकते हैं। यहाँ पर आ गए, फिर आप धीरे धीरे अपने पैर को सरका के उसी पोजीशन पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। ये जस्ट स्टार्टिंग लेवल है, जिनका पैर नहीं जा पाता, जो कर पाते हैं उनके लिए ये नहीं है, उन्हें डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। ये पैर यहाँ आया, फिर दूसरा पैर उठाकर यहाँ रखेंगे तो इजी हो जाएगा, लेकिन जो कर पाते हैं उन्हें ये नहीं करना है। पर्वतासन में थे, यहाँ से डायरेक्ट पैर को उठाएंगे और दोनों हाथों के बीच में रख देंगे। ये हो गया अश्व संचालन के लिए पैर उठा के रखना। अब यहाँ से घुटने को नीचे लेकर जाएंगे, पैर को पीछे से सीधा करेंगे तो आगे ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन जाएगा। हाथ की पोजीशन सेम, गर्दन सीधी और सामने देखना है। यहाँ से पैर को पीछे के पैर को ऊपर उठाएंगे और धीरे से इनहेल एंड एक्सेल करते हुए पैर को दूसरे पैर के पास में रख देंगे।
अब देखिए जहाँ से चले थे दोनों हाथों के बीच में मेरे पैर बराबर आ रहे हैं, जहाँ मैंने रखे हुए थे वहीं पे बराबर आ रहे हैं, ना हाथ हिले हैं ना पैर की पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ आने के बाद फिर से सेम एक्सेल के साथ आए थे हम, एक्सेल के साथ ही जिस पोजीशन में भी आप जा पाए वहां तक रुके। डीप जा सकते हैं तो आप डीप जाएं, दोनों हाथों को पीछे पकड़े और शिन बोन पर अपने हेड को टच करने की कोशिश करें। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे हस्तपादासन में। आर्ध हस्तासन से हस्तपादासन में जाने के लिए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आके गर्दन के सामने करेंगे और इनहेल करते हुए जैसे हम सीधे जाते समय जैसे हम गए थे उसी समय आते समय भी हमें सेम प्रोसेस करना है। आपको क्या करना है, ये आप है यहाँ पे, यहाँ से आपको जो नीचे जा सकते नीचे जाएंगे और हाथों को साथ में लेकर आएंगे। जो यहाँ तक है वो हाथों को कान के बराबर लाएंगे और एक साथ कमर को खींचते हुए, स्पाइन को खींचते हुए, हिप को अंदर की साइड पुश करते हुए ऊपर आएंगे एंड एक्सेल करते हुए नमस्कार। यहाँ इसे भी नमस्कार कर सकते हैं और दोनों हाथों को बाहर से लाते हुए भी नमस्कार कर सकते हैं। बट कंफर्टेबल और एक्चुअल करने के तरीके में यही आता है, तो आप यही ट्राई करें। नहीं हो पाता है किसी का, नीचे झुकते टाइम में बॉडी का बैलेंस नहीं हो पाता है तो साइड से भी ले सकते हैं। फिर से सूर्य नमस्कार के बाद आपको समस्थिति की स्थिति लेनी होती है और उसके बाद अपना पोज छोड़ना होता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट सूर्य नमस्कार। प्रॉपर तरीके से अगर आप 1 या 2 भी करते हैं तो पूरी बॉडी आपकी फिट हो जाएगी, पूरा पसीना आ जाएगा आपको। यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करते हैं, जो बिल्कुल लाइट है लेकिन जनरली हो जाती है सबसे, जब भी आप भुजंग आसन में स्लाइड करके जाते हैं इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बाकी चीज़ें हो जाती है, ये थोड़ा अटक जाता है यहाँ पे। जब भी आप अष्टांगा नमस्कार से, ये अष्टांगा नमस्कार हुआ, अब यहाँ भुजंग आसन में आते हैं तब आप क्या करते हैं कि यहाँ जैसे आए, ये पैर आपने सीधे किए, वो यहाँ पे शोल्डर को अगर ऐसे ऊपर लेकर जाते हैं, सीधा करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी इंजरी आ सकती है, पेट में ओवरलोड हो सकता है, हाथों पे बहुत ज़्यादा जोर हो सकता है और दर्द भी आ सकते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। जब भी आप ऐसे स्लाइड करके लाते हैं, पहले आपको शोल्डर को स्लाइड करना है नीचे से। जब आप ऊपर आते हैं, ये हमारी पोजीशन है, हमारे दोनों हाथ चेस्ट के साइड में लगे हुए हैं और चेस्ट के साइड में ही अलग जाने की जगह हमें चिपका कर रखना है और ऊपर उठना है। इतना ऊपर नहीं उठ पाए तो आप जितना उठ पाए उतना उठिए, अपने एल्बो को सीधा रखिए और ऊपर आते हुए अपने शोल्डर को बैक लेकर जाना है। ये देखिए पोजीशन। जब आप शोल्डर को बैक नहीं लेके जाते तो आप किस पोजीशन में आ जाते हैं, फिर आपका हैंड ऑटोमेटिक ऊपर आएगा क्योंकि आपकी पोजीशन बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे से ही शोल्डर को बैक लेकर जाते हैं ना, तब आपके एल्बो ऑटोमेटिक है टिके रहेंगे, आपका सीधा होगा नहीं। आप जब करेंगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ तक रहे, फिर नीचे आ जाए, या फिर पर्वतासन में अगर जाना है तो उठे, धीरे से अपने हाथों को जोड़ लगाएं, पैरों को उठाते हुए पर्वतासन में जा सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि कॉमन मिस्टेक है जो जनरली सबसे हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने में छोटे छोटे चेंजेस कीजिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करने की जगह बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, हैप्पीनेस के साथ में कीजिए। थैंक यू।